सखेड़ा खुर्द से जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रही चंद्रवती गौतम को जनता का मिल रहा अपार समर्थन। काशीपुर वर्ष 2012 में बाजपुर से बसपा से विधायक प्रत्याशी रहे महिपाल गौतम। हालांकि वह समय समय पर समाज सेवा से जुड़े रहे, आज भी उनके मन में समाज सेवा करने की चाहत नजर आ रही है। यहाँ बता दें कि श्री महिपाल गौतम की पत्नी 2008 में बांसखेड़ा खुर्द से जिला पंचायत चुनाव जीती थी और उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों ऐसे गांवों में विकास कार्य किए हैं जिससे लोग आज भी उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इसी क्रम में 2008 से अब एक बार पूर्ण अनुसूचित जाति महिला आरक्षित सीट आई है। उसको लेकर श्री महिपाल गौतम की पत्नी श्रीमती चंद्रावती गौतम एक बार फिर जिला पंचायत चुनाव में अपनी ताल ठोक चुकी है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से उनकी एक पुत्री और एक पुत्र सरकारी विभागों में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। अब वह बच्चों की तरफ से निश्चित है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जितनी भी मूलभूत समस्याएं थीं, उसका निस्तारण किया गया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र में लगभग 25,000 वोटर है और 9 ग्राम सभा है। लगभग इस क्षेत्र में 23 गांव आते हैं जिसको वह फेस कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव जीती तो कोई गांव ऐसा न बचेगा जिसमें विकास की गंगा न बहे। उन्होंने बताया कि वह 2008 में 552 वोटों से जीती थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी जनता का आशीर्वाद उनके ऊपर रहा तो वह इस बार भी बम्पर वोटों से जीत हासिल करेगी और विकास का पहिया और तेज घूमेगा। इस दौरान उनके पति महिपाल गौतम ने कहा कि वह अपनी पत्नी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और जो भी जनता की मूलभूत समस्याएं होंगी उसका निस्तारण अवश्य अपनी पत्नी के साथ मिलकर करेंगे। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। पंचायत के लिए खड़ी है, तो अगर ये जीतती हैं तो इनके सहयोग में आप किस तरीके का जो है विकास कार्य कराएंगे? देखिए, अगर मेरी धर्मपत्नी जीतती हैं तो हमारे गांव में पहली समस्या तो है पानी की निकासी, बहुत बड़ी समस्या है। और हमने क्षेत्र में देखा है कई जगह बहुत सारे जो रास्ते हैं वो इतने बुरी हालात में हैं कि उनमें निकलना भी दूभर है। क्षेत्र में घूमने से पता लग रहा है और ये सब कार्य हमें अच्छी उसके साथ करने हैं, मतलब वरीयता के साथ। दूसरी बात, हमारे स्कूल जो है अभी हाई स्कूल है और बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसको इंटर कराना है। और जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसको अधिक से अधिक सुधारना है। और हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी लत है, जो युवा बच्चे हैं वो नशे की लत में डूबे हुए हैं, उसको किसी भी तरह से कंट्रोल करके दूर करना है। बात की जाए यहाँ पर पंचायत घर या बारात घर की, तो मतलब क्या व्यवस्था है यहाँ पर? हमारे गांव में दो बारात घर हैं और जो हमारे सामूहिक पंचायत हैं वो 2 पंचायत अलग हैं जो कास्ट वाइज हैं। और जो हमारा पंचायत घर है वो तो सभी का है, सरकारी बना हुआ है, ठीक ठाक है, बढ़िया, उसमें व्यवस्था सारी है। बात की जाए कूड़ा निस्तारण को लेकर के, तो कूड़ा निस्तारण को लेकर कूड़ा उठा करके कहाँ डाला जाता है? क्या कोई ऐसी जगह है जो वहाँ एकत्र किया जाता है? किस तरीके का जो है उसकी व्यवस्था करना है? देखिए, कूड़ा निस्तारण का जो काम है, जो जिस स्थिति पे है अभी उसको और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी उसमें व्यवस्था हो नहीं पा रही है। तो जिसकी दिक्कत ये है कि लोग चंदा भी नहीं दे पा रहे हैं, उसको खाली ग्राम से कलेक्ट करके पैसा वो कर्मचारी को देना होता है, तो ग्रामवासी अभी समझ नहीं पा रहे हैं। जो भी जिस तरह व्यवस्था हो रही है अभी 2 पंचायतों में है, एक बांसखेड़ा में और बरखेड़ा पांडे में, बाकी जगह अभी हो नहीं पाई है। इन पंचायतों में सारियों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था करनी है। और कूड़ा निस्तारण के लिए कई जगह जो बड़े बड़े वैसे खड्ड बने हुए हैं अभी तो उनमें फेंक रहे हैं, परंतु इसके लिए वो गवर्नमेंट का वो है प्रस्ताव कि इसको कूड़ा निस्तारण का जो जैसे होता है उसको डिफाइन करके पन्नी अलग करी जाए, मिट्टी अलग करी जाए और कूड़ा अलग कर जाए। जो खाद है उसको उपयोग में लिया जाए और जो वैसा कूड़ा है उसको दूसरे उपयोग में लिया जाए। क्या आपको लगता है कि बालिका इंटर कॉलेज यहाँ होना चाहिए? बालिका इंटर कॉलेज वैसे होना चाहिए, परंतु यहाँ पे होने के लिए कहीं जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। पर बालिका इंटर कॉलेज हमारा भीमरखेड़ा में है और महुआखेड़ा में भी है, बरखेड़ा पांडे में वो तो आपकी पत्नी भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य रही हैं, उस अपने कार्यकाल में उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं?
देखिए, जब हमारी सबसे पहली उपलब्धि रही है कि हमने पैगा से लेके हिम्मतपुर तक हमारा क्षेत्र होता था, उस गांव में जितनी दारू बिकने वाले लोग थे, सब दारू वालों की दारू हमने बंद करा दी। कोई दारू वहाँ पे बेचता नहीं था हमारे ज़माने में, और जो दारू अगर पीने वाले लोग भी होते थे तो घर से बाहर नहीं निकलते थे, पीने के बाद अपने घर में रहते थे। सड़क में अगर कोई आ गया तो हमने सीधा सीओर कोतवाल देखा, उसको उठा के बंद करा दिया। कोई किसी समाज में अव्यवस्था ना फैले, और जितने भी जो हमारे नाली के खरंजों के रास्तों की समस्या थी, उसमें हमने बहुत सारा पिछली पंचवर्षीय में शोक किया है। जो 2008 की पंचवर्षीय रही है हमारी, उसमें हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, जिस वजह से लोग आज हमें चाह रहे हैं। और खुद लोगों ने हमें कहकर खड़ा किया है कि आप खड़े होइए, आप समाज में सहयोग कर सकते हैं, समाज को आगे लाने के लिए आप मदद पूरी कर सकते हैं, इसलिए आपको आना होगा, तभी हम आ रहे हैं। और मेरे साथ पूरा हमारा मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग, ये पूरी तरह से 100% मेरे साथ है। बाकी आप देख रहे हैं कि जो SC है, SC वाले भी खड़े हैं, उसमें भी हम 50% में हैं। क्योंकि यहाँ आप राजनीतिक रूप से यहाँ पर जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए जो है मैदान में हैं, तो और आप 2008 में भी जो है जिला पंचायत चुनाव जीत चुकी हैं। अब फिर आप चुनाव मैदान में क्या क्या आपको कमियां लगती हैं गांव में जो होनी चाहिए, वो बताइए। कमियाँ, स्कूल की कमियाँ हैं और रास्ते की भी कमी है। हाँ, विकास हो नहीं पाया है अभी गाँव में। अगर आप बनते हैं तो क्या विकास किस तरीके से कराएंगे? सही तरीके से करेंगे, पब्लिक हमारे साथ है। सड़कों की, नालियों की? हाँ, सब करेंगे, पूरा कार्य करेंगे जीतने के बाद। आप रात भर हैं, पंचायत भवन का क्या व्यवस्था है, किस तरीके से है? हमारे पंचायत घर है, दो हैं, दो है। दो बार दो बारात हैं, अच्छा, जैसे एक पंचायत घर है। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ आपने देखने को मिल रहा है कूड़ा निस्तारण को लेकर क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कूड़ा किस तरीके से जो है घर से कहाँ जाता है वो? कूड़ेदान में जाता है, फेंकते हैं लोग। हाँ, लग रहा है कूड़ेदान। हाँ, सफाई जैसे विकास और ज़्यादा कराएंगे हम, तो नहीं हो पाए। हाँ, जीतने को आए। तो आप जीतती हो तो क्या यहाँ पर कॉलेज या स्वास्थ्य सेवाएं आप कराओगे? हाँ, कराएंगे फिर। तो पिछली बार आप चुनाव लड़ी थी तो क्या क्या कराया आपने? रोड भी सही कराए थे हमने, कुछ जो आया था पैसा और काम कराए थे गाँव के। अब जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, या और तरीके की जो वो है, तो क्या किस तरीके से आप प्रयास करोगे उनको कराने का? सही तरीके से करेंगे उनको, मतलब जो शिकायतें आती हैं ना, उनको शिकायत पूरी करते रहेंगे। चलो ठीक, आप आइए।